नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो वाटर प्यूरिफायर स्टॉक्स के बारे में जो इस चीज पर काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन मार्केट में वाटर प्यूरिफायर का मार्केट साइज क्या है, फिर ग्रोथ ड्राइवर्स देखेंगे, फिर की मार्केट प्लेयर्स की बात करेंगे, बिजनेस मॉडल समझेंगे और फिर हम टॉप टू स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाटर प्यूरिफायर मार्केट इंडिया। तो करंट मार्केट साइज है 9,000 करोड़ का और 2029 तक की ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 14,000 करोड़ की मार्केट साइज हो जाएगी। पेनिट्रेशन लेवल की बात करें सिर्फ 7% है, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम कंपेयर करें फ्रिज से तो 43% है, वॉशिंग मशीन से तो 20% है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग डिस्पोजल इनकम। मतलब बहुत जल्दी से ही अर्बनाइजेशन हो रहा है, पानी की क्वालिटी बहुत ही बेकार होती जा रही है। इंडिया रैंक करता है 120 आउट ऑफ 122 में। हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें, अनसेफ वाटर इफेक्ट है 3.7 करोड़ पीपल्स के ऊपर हर साल पड़ता है। की मार्केट प्लेयर्स की बात करें, यूरेका, फोर्ब्स, एक्वागार्ड इनका है। इनका मार्केट शेयर है 34% का। इनके पास वाइड रेंज प्रोडक्ट की रेंज है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इकोनॉमी में और स्टैंडर्ड में, दोनों में ही। दूसरी कंपनी है कैंटारो। इनका मार्केट शेयर 22% का है। हायर इबिट्टा मार्जिन है 21% का, जबकि यूरेका का सिर्फ 9% है। फोकस करती है प्रीमियम प्रोडक्ट पर और लोअर सर्विस कॉस्ट पर। अर्बन कंपनी नेटिव न्यू एज चैलेंजर ब्रांड है, सर्विस फर्स्ट अप्रोच है, लॉन्ग लाइफ फिल्टर्स हैं और सिंप्लीफाइड प्राइसिंग मॉडल है इनका। अब हम बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मिक्स समझते हैं। प्रोडक्ट सेल्स से आता है 55% ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू का। सर्विस से रेवेन्यू आता है 45%, हाई रिकरिंग होता है। सर्विस मार्केट 51% अनऑर्गेनाइज है। थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे कि वाटर प्यूरिफायर सेल किया, वो एक चीज है, लेकिन अब हर 6 महीने में और साल में क्या है, एक बंदा सर्विस करने आता है, वो कंपनी का ही होता है। तो वहां से कंपनी को कहें रेगुलर इनकम होती रहती है। और यही सेगमेंट है ये, जो सर्विस करने वाला आता है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज है, मोर देन 51%। अगर ये लोग यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। अब हम टॉप टू स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। यूरेका फोर्ब्स को सबसे पहले मार्केट कैप है इनकी 12,068 करोड़ की। स्टॉक का पीई रेशियो 65.5 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.7, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% है। स्ट्रेंथ की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, 183% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट पिछले 5 सालों में। वीकनेस की बात करें, हाई वैल्यूएशंस पर है, 2.7 टाइम्स बुक वैल्यू को ट्रेड कर रहा है। नो डिविडेंड पे आउट, कोई डिविडेंड नहीं देता है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, 53.7% प्रमोटर का स्टेक इन्होंने गिरवी रख रखा है। प्रमोटर स्टेक की बात करें तो पिछले 3 साल में 10.7% से डाउन आया है, मतलब कम हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, अर्बन कंपनी के बारे में। तो इनका मार्केट कैप है 19,457 करोड़ का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.6 टाइम्स। रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.5%। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो डेट फ्री है। वीकनेस की बात करें, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, वीक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। प्रमोटर का स्टेक डाउन हुआ है क्योंकि जल्दी इस कंपनी का आईपीओ आया अभी मार्केट में। तो इनका है 39.5% का। निगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 साल की। अब हम कंपनीज को फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अर्बन कंपनी की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू इनकी है 8.6 टाइम्स, जबकि आइडियल होनी चाहिए 3 से 5 के बीच में। तो हाईली ओवर वैल्यूड है बुक के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 15.5%, आइडियल होने चाहिए 15 या 15 से ऊपर। तो गुड प्रॉफिटेबिलिटी है।
पीई रेशियो और इंडस्ट्री का पी देखें तो 57 है, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी थोड़े ज्यादा है हाई ग्रोथ के चक्कर में। व्यू इसका ये है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन वैल्यूएशन कंपनी के एक्सपेंसिव है और लिमिटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कंपनी में। इरोक्या फोर्ब्स की बात करें तो पी रेशियो 65.5 का है, जबकि इंडस्ट्री का 57 है। ओवर वैल्यूड है अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं तो। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 3.7 है, आइडियल होना चाहिए 15 से ज्यादा, तो बहुत ही वीक रिटर्न्स हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 5% है, आइडियल होना चाहिए 18 से ज्यादा, तो पुअर कैपिटल इफिशिएंसी है। अगर हम शॉर्ट में व्यू समझें तो हाई वैल्यूएशंस है, जो कि इनके रिटर्न्स रेशियो कहें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनके सपोर्ट नहीं करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या कहता है? अर्बन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्सेप्टेबल है, वैल्यूएशन थोड़े से एग्रेसिव है। जबकि यूरेका फोर्ब्स की बात करें, वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड लग रहे हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत ही वीक है। फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।